मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन तकरीबन 1 महीने से चल रहा है उसका रूप पूरा बदल चुका है। 1 महीने के बीच की वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था जहां पर पब्लिक बहुत कम थी और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लग रहा था कि शायद ये 2, 4, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन चले और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता चला गया और आज जब सुबह एक तस्वीर वायरल होती है सोनम वांगचुक की, जब पुलिस लेके जाती है, दिल्ली पुलिस जब उनको उठा के ले जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, उसके बाद वो संदेश जब देश के अंदर वायरल होता है, उसके बाद से जंतर मंतर का एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। युवा, किसान, नौजवान, पहले भी मैं आपको बता दूं कई राजनीति पार्टी इस मंच को सपोर्ट कर चुके हैं। दूसरी चीज, ये मंच छात्रों का है, नौजवानों का है, यहाँ पे किसी राजनीति पार्टी का मंच नहीं है, इसलिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। और आज 18 तारीख है, 18 तारीख में तो इतनी भीड़ है और जो 20 तारीख का कॉल है, 20 तारीख में कितनी भीड़ होगी उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। खैर, मैं बात करता हूँ। ये देखिए, अपने हाथों में तख्ती ले रखी है, मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र हूँ। दूसरी तस्वीर, मैं हूँ शिक्षा, यानी हमारे देश में जो शिक्षा आजाद रहती है, हर गरीब, हर नौजवान को वो शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिक्षा अपने आप को मान रहे हैं और अपना रूप धारण कर लिया कि मैं गिरफ्त में हूँ, सरकार के गिरफ्त में हूँ, शिक्षा मंत्री के गिरफ्त में हूँ, मुझे आजाद नहीं किया गया है। बात करते हैं, क्या इससे क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? मैं शिक्षा हूं और ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने शिक्षा को बंदी और बेड़ियों में जकड़ कर रखा है, रस्सी से बांध कर रखा है। इनका मकसद कि शिक्षा स्वतंत्र ना हो पाए। शिक्षा स्वतंत्र हो गई तो कहीं ना कहीं इनसे सवाल पूछेगी और ये सवालों का जवाब देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। आज असंवैधानिक तरीके से हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और दिल्ली पुलिस से कहूंगा कि उनको तत्काल रिहा किया जाए। वो चाहते हैं, सरकार चाहती है कि इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को वो कमजोर कर दें, पर वो ये भी जान लें कि ये प्रोटेस्ट नौजवानों का प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट छात्रों का प्रोटेस्ट है, ये रुकने वाला नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से, गांव हो शहर हो, वहाँ के छात्र नौजवानों ने जंतर मंतर दिल्ली के लिए कूच कर लिया है। 1 से 2 दिनों में आपको दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ नौजवान नजर आएगा। ये प्रोटेस्ट उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। ये प्रोटेस्ट नीट परीक्षाएं जो लीक हुई हैं उसके विरुद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान से इसका सवाल किया जा रहा है तो उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। पर हम छात्र, एक शायर कहता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हम नौजवान छात्र इस सरकार को उखेड़ फेंकने का काम करेंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बैनर हटाइए थोड़ा सा, ये देखिए, जंजीरें पड़ी हुई हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी जकड़ी हुई है देश के अंदर, कहीं ना कहीं सिस्टम में यह है। और इसी तरीके इसी को लेकर आज युवा जिन्होंने नई भी नीट का एग्जाम दिया, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य लोगों का खतरे में ना रहे, अंधकार में ना रहे। दूसरी तरफ ये मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक संदेश जो जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि शिक्षा मंत्री बोल नहीं सकते हैं, यानी सरकार कुछ कह नहीं सकती है। युवा सड़कों पर है 1 महीने से, पेपर लीक पे कोई जवाब नहीं देती है सरकार। क्यों नहीं देना चाहती है? क्या सिर्फ एक इस्तीफे से सरकार गिर जाती? क्यों नहीं बदल सकता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल इन नौजवानों का है और ये 1 महीने से ये लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और उस जगह मौजूद हैं जहां पे प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है, शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी है, वो टोटल कार्यालय यहीं से नीतियां बनती हैं, पूरा देश यहीं से चलता है। लेकिन शायद उनकी दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं
कि जंतर मंतर की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिरकार ये इन युवाओं की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है भैया? ये ऊंची नहीं है, ये ऊंची अब आप छोड़ दो, आग लग चुकी है जंगल में। वहां देखो, मध्य प्रदेश में देखो, है तुम्हारा जो के कहते हैं वो था, क्या नाम था उसका, वो भी आंदोलन करने लगा। हर जगह आग लग चुकी है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, तुम्हारा उत्तराखंड में, राजस्थान में, सब जगह आग लग चुकी है। और पूरा युवा सोचो 19 तारीख की रात को यही जंतर मंतर में आ जाएगा। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आज मतलब नेशनल चैनल में दिखने लगी है। सोनम बाग, अब मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सब लोग आओ, भूख हड़ताल में बैठो, अब यहाँ से हिलना नहीं। देखते हैं किसके बाजुओं में कितना दम है। हमको भी उठाए, हमको भी ले जाए। अगर हमको भी उठा के ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, इनको भी उठाए। सब लोग एक बुलंद आवाज, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, अपने खून से लिख देंगे क्रांति। तो ये जुनून आप देख सकते हैं। इन्होंने इस उम्र में कोई नीट एग्जाम नहीं दिया भैया, कोई नीट एग्जाम नहीं हुआ ना, तो इनको आगे पेपर देना है, लेकिन इनको देश के भविष्य की खतरा है। इसीलिए ये लोग यहाँ पर डटे हैं और साफ कह रहे हैं कि भैया देश में जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए। नौजवान हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक देश की संस्थानें स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तब तक इस देश में क्या कहते हैं कुछ भी एकदम क्या कहते हैं निष्पक्ष नहीं हो सकता। देश की बड़ी बड़े संस्थानें, चुनाव आयोग और न्यायपालिका सब कार्यपालिका के कब्जे में है। जब तक वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तब तक देश में कुछ भी एग्जाम लीक होते रहेंगे, देश में एग्जाम लीक होते रहेंगे और भ्रष्टाचार होते रहेंगे। अगर कुछ बदलना है तो देश की सारी संस्थानों को निष्पक्ष रखना पड़ेगा, सरकार से निष्पक्ष रखना पड़ेगा। सरकार तक कैसे ये आवाज जाना चाहिए? सरकार तक ये आवाज, एक तो हम अब युवा एक तो क्या करें, सड़कों पे उतर के जा सकते हैं, और जो विपक्ष है वो भी उन तक अपनी बात को ले जा सकता है। वो संसद में विपक्ष हमारी आवाज को उठा सकता है, लेकिन हमें अपने देश के लोकतांत्रिक संस्थान को बचाना जरूरी है। वो लोकतांत्रिक संस्थान इन सरकारों ने कार्यपालिका ने कब्जे में कर लिया है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं देंगे? आज 18 तारीख हो गई है, 20 तारीख को संसद घेराव का आश्वासन है, इन लोगों का कॉल है। दूसरी चीज 21 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं। तीसरी चीज 1 महीना प्रोटेस्ट को हो गया है। क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। हम बिहार से आए हुए हैं, इसलिए कि मेरा पहले तो पेपर लीक हुआ करता था, अब रिजल्ट हाइक हो गया। अच्छा, हाँ, मेरा काहे का रिजल्ट है? मेरे लड़के का रिजल्ट जो है री नीट में मेरा लड़के का स्कोर आ रहा था 708 नंबर और रिजल्ट आया 212 नंबर। जबकि मेरा लड़का एनटीए के पास जो है ईमेल किया, ईमेल के बाद जो है उसका ओएमआर सीट हैक करके और 212 के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से नया ओएमआर सीट रिलीज कर दिया, जिसमें मेरा लड़का थाने में जा रहा है तो थाने वाला पहले वाला ओएमआर सीट मांग रहा है, जिसका जो है। शिक्षा मंत्री जी आप ही सुनिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये देश की जनता बोल रही है, अपने बेटे का दर्द रख रहे हैं ये मीडिया के सामने। सुनिए, आप लोग सुनिए। जिसका रोल नंबर मेरे पास है, जिस लड़के का रोल नंबर पास है, आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे लड़के का जो है री नीट का एग्जाम दोबारा से जो है उसका पेपर जो है चेक किया जाए और जो है उसका नया रिजल्ट जारी किया जाए। उसका रोल नंबर ये है, उसका, चलिए 1 मिनट, उसका रोल नंबर, 1 मिनट सर, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसका रोल नंबर है 15 14 10 29 28, जिसका ओएमआर सीट हैक करके दूसरा ओएमआर सीट 212 के हिसाब से डाल दिया गया, जबकि मेरा लड़के का रिजल्ट 708 नंबर है और ड्रॉप वाले को मिला के 712 नंबर हो रहा है। इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है और सरकार ही मेरे लड़के का रिजल्ट सही तरीके से जारी। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो क्या सुधार होगा कुछ शिक्षा व्यवस्था में? निश्चित तौर पे होगा। भैया जब तक ये सरकार जाएगी नहीं तब तक क्या कहते हैं देश की व्यवस्था बदल नहीं सकती, और इनको एक बार जाना जरूरी है, एक बार इनको हटना जरूरी है। जब तक ये लोग हटेंगे नहीं तब तक देश की ना लोकतांत्रिक संस्थान स्वतंत्र निष्पक्ष हो सकती है, कोई भी व्यवस्था निष्पक्ष नहीं हो सकती, ना शिक्षा व्यवस्था, ना स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है।
सब क्या कहते हैं भ्रष्ट है। कमी सबसे बड़ी है इस देश के, लोग बिक जाते चंद पैसों के लिए, अपना ईमान बेच देते हैं। चाहे हम चुन के किसी को भी संसद में भेजे, वो क्या कहते हैं कुछ साल बाद अपना मन बदल के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं और लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर से लोग जुड़े हुए हैं और अपनी राय रख रहे हैं, बाकायदा दिखा रहे हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकाम